जय गुरुदेव। प्रभु परमात्मा के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। तो आज की विषय वस्तु है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार की बात है, गुरु शिवानंद की आध्यात्मिक कक्षा चल रही थी। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुवर, ईश्वर से साक्षात्कार कैसे हो सकता है? गुरुजी बोले, सभी शिष्य आज रात सोने आज रात को सोने से पहले पूरे मन से 108 बार ईश्वर का ध्यान करना और अपनी अनुभूतियों को कल मुझसे बताना। अगले दिन गुरुजी द्वारा रात्रि का अनुभव पूछने पर कौस्तुभ के अलावा सभी शिष्यों ने बताया, हमने पूरे मनोयोग से 108 बार ईश्वर का ध्यान किया। लेकिन कौस्तुभ ने उसका एक अलग ही उत्तर दिया। प्रसन्न होकर शिवानंद जी ने कौस्तुभ से पूछा, क्यों पुत्र, क्या तुमने अपना ध्यान पूरा नहीं किया? कौस्तुभ बोला, गुरुजी ऐसा नहीं है, मैंने भी भगवान को ध्यान करने की पूरी कोशिश किया। मैं गिनती में ध्यान लगाता तो ईश्वर को भूल जाता और ईश्वर को ध्यान में रखता तो गिनती को भूल जाता। इसी तरीके से हमारी पूरी रात बीत गई, लेकिन न हम ध्यान कर पाए और न ही गिनती पूरी कर पाए। तो गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, इस संसार में अगर आप अपने मन को एकाग्रचित नहीं करोगे, ध्यान को पूरे निष्ठा के साथ अपने चित्त को प्रभु के प्रति समर्पित नहीं करोगे, तब तक ध्यान संभव नहीं है। इसलिए प्रभु के स्मरण करने से पहले हमें प्रभु के चित्त को अपने मन में बिठाना आवश्यक है। तभी जाके हमारा ध्यान, हमारा वो मनोयोग तभी पूरा हो सकता है। जब तक हमारे मन में अन्य मोह माया बसी रहेगी, तब तक आपके चित्त में, आपके विचार में, आपके मन में प्रभु के स्वरूप का दीदार नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यक है कि जब भी हम साधन, भजन, ध्यान करते हैं तो प्रभु परमात्मा के मूर्ति को, छवि को पूरी निष्ठा के साथ, पूरे मनोयोग के साथ उनको अपने हृदय में बसाना चाहिए। नहीं तो हम माया के जाल में गिनते रह जाएंगे, लेकिन प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसी संदेश में एक छोटा सा संदेश हम आपको सुनाते हैं। एक तरफ माया और दूसरी तरफ आस्था, लेकिन प्रभु को पाने की और परिवार को साथ ले चलने की एक कथा रावण के द्वारा हमें मिली। कुंभकर्ण ने रावण से कहा, भैया, अगर मैं रणभूमि में मारा गया तो समझ लेना राम से कोई जीत नहीं सकता। तब आप राम को भगवान मानकर उनकी शरण में चले जाना, ताकि हमारा कुल नष्ट होने से बच जाए। ये सुनकर रावण ने एक खूबसूरत जवाब दिया। कहा कि प्राणी जब अपने परिवार के साथ बैठकर सुख भोगता है, तभी वो प्रसन्न और संतुष्ट हो पाता है। यदि
तुम जैसे भाई नहीं रहे और तीनों लोगों का साम्राज्य रावण के लिए किस काम का। तो भाइयों के बेटे अपने बेटे मरवाकर मैं कैसे ऐश्वर्य भोग सकता हूं। तो रावण ने कहा, क्या रावण, ये तुम्हारा भाई ऐसे ऐश्वर्य को ठुकराता है और प्रभु श्री राम से युद्ध करने के लिए तैयार है, ताकि वह अपने परिवार के साथ सुख और दुख दोनों में एक साथ रह सके। तो कहने का भाव यह है कि जिससे भी हमारा संबंध है, उस संबंध में चाहे जो भी परिस्थिति हो, दुख हो सुख हो, लेकिन हमें साथ नहीं छोड़ना चाहिए। और इतना ही नहीं, सत्संग की राह में, आध्यात्मिक की राह में बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिन्हें सुनना, समझना, जानना बहुत ही आवश्यक है और उसके साथ उसको मनन करना। हमारे जीवन को अगर सांसारिक दृष्टि से जीते हैं तो संसार के जो हमारे एक संस्कृति बनी है, जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के अनुसार हमें अपना जीवन निर्वाहन करना चाहिए। वैवर्त पुराण की हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि वैवर्त पुराण में प्रकृति को किस रूप में देखा गया। प्रकृति कौन है, प्रकृति को हम कैसे जाने। सा सर्व बीज रूपा चा मूल प्रकृति ईश्वरी काले चा काले से कृष्णे तम ध्यायति स्म सा ये सर्वे काले भीता प्रकृति प्राकृतवस्था आविर्भूत अष्टभूतो कालेन परमात्मनि। ईश्वरी देवी प्रकृति ही सबकी मूल प्रकृति है। प्रकृति देवी ही सर्व बीज स्वरूपा है। प्रकृति देवी ही सबकी उत्पत्ति करता है। ईश्वरी देवी प्रकृति सबके अधीश्वर परम तत्व परमात्मा में लीन होकर सदा उन परमेश्वर का ध्यान और चिंतन करती है। यह प्रकृति की देवी है कौन? या उन परमात्मा के द्वारा रचना की गई अद्या महाशक्ति के रूप में उस देवी का वर्णन है जो प्रकृति की देवी है, जिसने संपूर्ण सृष्टि और संपूर्ण प्रकृति की रचना की। उस प्रकृति की देवी अद्या महाशक्ति की चर्चा है। काल के अनुसार ही सभी ईश्वरी देवी प्रकृति के द्वारा सृष्टि को प्राप्त हो आविर्भूत होते हैं। काल के भय से ही सृष्टि के सभी अंग, उपांग, भाग और देवी देवता, चंद्र, सूर्य, अग्नि, जल, वायु, इंद्र, यम आदि अपने अपने कार्य और कर्म का निर्वाह करते हैं और काल के अनुसार ही संपूर्ण सृष्टि ईश्वरी देवी प्रकृति में विलीन हो जाती है। यहाँ उन परमात्मा की प्रथम शक्ति अद्या महाशक्ति जिन्होंने संपूर्ण प्रकृति की रचना की, उनके बारे में प्रकृति देवी के रूप में बताया है। जो ये संसार में जो कुछ भी व्याप्त है, जो कुछ भी दृष्टिगोचर है, जो कुछ भी इंद्रिय जनित अनुभूति है, जो भी भाव और भावनाएं हैं, जो भी अष्टावर जंगम है, सब कुछ ईश्वरी देवी प्रकृति और काल के अधीन होता है और स्वयं ईश्वरी देवी प्रकृति काल के अनुसार परम तत्व, परम अधीश्वर, परम देव, परम ब्रह्मा के अधीन हो सृष्टि और प्रलय को काल क्रम के अनुसार उत्पत्ति और विनाश का नियमन और संचालन करती हैं। तो सारी कुछ इस प्रकृति में है, लेकिन इस प्रकृति में मिलना ही हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं करवाता। इसके लिए ध्यान, भजन, मनोयोग जरूरी है।
इसके लिए गुरु की खोज करना आवश्यक है, और गुरु ऐसा हो जो उन परमात्मा का दर्शन और दीदार करता हो। क्योंकि अगर वह दर्शन और दीदार करेगा तभी आपको दर्शन और दीदार करा सकेगा, उनके स्वरूपों के, उनके रूपों का वर्णन, उनकी पहचान आपको बता सकेगा। इसलिए प्रकृति के स्वरूप में हम सिर्फ उलझ के नहीं, बल्कि उन परम सत्ता, परम पिता परमेश्वर को याद करके और उनको, उन्हीं में विलीन होना ही मानव धर्म और मानव जन्म का एक उद्देश्य है। यह मनुष्य शरीर सिर्फ सांसारिक भोगों के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति है। वह आपके चार पुरुषार्थों से, जो आपके वेदों में, वेदांतों में, आपके विषय सामग्री और सामाजिक और शिक्षा शास्त्रों में भी जिसका वर्णन है कि अपने पुरुषार्थ के अनुसार भी व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। उसका रास्ता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात धर्म के द्वारा धन इकट्ठा करना, अर्थात अर्थ का अर्थ ही है धन, और उन धन से काम अर्थात इच्छाओं की पूर्ति करना ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। इसलिए प्रभु प्राप्ति में अगर आप धार्मिक रूप से सत्कर्मों में, अच्छे संस्कारों में नहीं चलते हैं तो आपका मन कभी भी आपको ईश्वर के प्रति नहीं ले जा सकता, बल्कि आपको काल चक्र और लाख 84 योनियों में भटकने के लिए मजबूर कर देगा। ऐसे में उस प्रभु की कृपा कहां से होगी जब आप उस परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो आप 84 लाख योनियों में भटकते रह जाते हैं। लेकिन अगर एक अंश भी उस परमात्मा के कहे बातों पर आप चलते हैं तो आपको एक सुगम रास्ता मिलता है, कल्याणकारी रास्ता मिलता है, और एक न एक दिन आप उन प्रभु परमेश्वर में, आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो भाइयों, बहनों, माताओं, हम सभी से निवेदन करेंगे कि आप सभी लोग शुद्ध शाकाहारी रहिए और किसी भी जीवों की हिंसा मत करिए, अहिंसक बनिए, क्योंकि सभी जीव उस परम पिता परमेश्वर की संतान है। आप अगर किसी भी जीवों की हत्या करते हैं तो आप उस परमात्मा के बच्चे के, परमात्मा के अंश की हत्या करते हैं। इसलिए आप सभी से एक बार पुनः हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग शाकाहारी होइए और लोगों को शाकाहारी बनने के लिए प्रेरित करिए। जय गुरुदेव।